हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चा लोग, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि डीआरडीओ में जो आपकी एसटीए बी यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए की जो वैकेंसीज का फॉर्म स्टार्ट होना था वो हो चुका है। 11 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट है भाई, जो 1 जनवरी तक फॉर्म भराया जाएगा। अब देखिए बात यहाँ पास, ये फुल नोटिफिकेशन जो है वो कल ही आई शाम को, और फुल नोटिफिकेशन के बाद बहुत से चैनल्स पे कई वीडियोस बने हैं और कमेंट्स बच्चों के देखने पे यही मिल रहा है। हम लोग ने भी बहुत से वीडियो बनाए जिसमें बच्चे एक ही कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने डिप्लोमा बीटेक किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? सर मैंने बीसीए किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? मैंने एमसीए किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो ये पूरी जितनी भी आपकी दुविधा थी, बस आप 5 से 10 मिनट इस वीडियो को बने रहिए, देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ये जो आपका जो पूरा ऑफिशियल डिटेल नोटिस आया बेटा डीआरडीओ की तरफ से, इसमें देखिए इन्होंने कहा है जो आपका एसटीए, एक मिनट बच्चों, एसटीए बी की यहां पर देखिए 561 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है और यही टेक्नीशियन ए का 203 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 11 दिसंबर से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म की लास्ट डेट क्या है भाई? 1 जनवरी 2026 को फॉर्म की लास्ट डेट है। और बात किया जाए तो जो आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फीस पेमेंट का, फीस सबमिट करने का, वो 3 जनवरी 2026 है, ध्यान रखिएगा। और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई, कोई गलतियां हो गई फॉर्म को फिलअप करने में, तो करेक्शन विंडो जो है वो 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक ओपन रहेगा। ठीक है, और जो आपका क्रिटिकल डेट रहेगा इस फॉर्म फिलअप में या इस वैकेंसी के लिए वो 1 जनवरी 2026 है। यानी कि यही आधार मान के आप अपने एज को काउंट करेंगे, एज लिमिट में देखेंगे ना, तो उसमें कौन सी डेट को आप क्रिटिकल मानेंगे, आधार मानेंगे, वो ये रहा। चलिए अब मैं आराम से आपको बताता हूं कौन कौन से बच्चे। सबसे पहले मैं बात करूंगा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी में कौन कौन से बच्चे हैं जो कि एलिजिबल हैं। तो ध्यान सुनना बेटा, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी में जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है, चाहे उन्होंने 10th प्लस आईटीआई प्लस डिप्लोमा, यानी कि जिनका डिप्लोमा कंप्लीट है, चाहे उन्होंने 10th आईटीआई करने के बाद डिप्लोमा किया है या 12th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किया है, तो जो बच्चे डिप्लोमा किए हैं वो एलिजिबल रहेंगे। फिर जो बच्चे बीएससी कर रहे रहेंगे वो भी एलिजिबल हैं। तो मैं आप लोग को यहां पास सबसे पहले दिखाता हूं बेटा एसटीए बी के लिए एलिजिबिलिटी, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन। चलो तो यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, जिसे आप एसटीए बी नाम से जानते हैं, ठीक है, बीएससी वाले बच्चे ध्यान सुने, जिन्होंने बीएससी कर रखा है, बीएससी की डिग्री उनके पास है, तो जो बच्चे बीएससी कर रखे हैं वो किस किस डिसिप्लिन, कौन कौन से बेटा जो एसटीए बी की पोस्ट में कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए वो एलिजिबल है, तो ध्यान सुनिएगा भाई। जिन्होंने बीएससी केमिस्ट्री से किया है वो केमिस्ट्री डिसिप्लिन में एलिजिबल है और वैकेंसीज कितनी है? 22। ऐसे ही जियोलॉजी में जिन्होंने बीएससी कर रखा है वो एलिजिबल है जियोलॉजी डिसिप्लिन के लिए। मैथमेटिक्स में जिसने किया है वो एलिजिबल है, फिजिक्स में जिसने किया है वो एलिजिबल है, और साइकोलॉजी में जिसने बीएससी कर रखा है वो एलिजिबल है। यहां पास डिसिप्लिन के नाम रखे गए हैं और कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज वो आपको दिखा दिया। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहां कोई डाउट तो नहीं? तो जिन्होंने बीएससी केमिस्ट्री या जियोलॉजी या मैथमेटिक्स या फिजिक्स या साइकोलॉजी इनसे कर रखा है, तो ये इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन में क्या होंगे भाई? एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं बेटा। अब बात आती है डिप्लोमा वाले बच्चों की, तो फिर से ध्यान सुनना, मैं एक बात क्लियर कर दूं, जिन्होंने, जिस बच्चे ने हाई स्कूल के बाद आईटीआई किया, फिर उसके बाद उसने डिप्लोमा किया, वो भी एलिजिबल है। ठीक, जिसने 12वीं पास किया फिर उसके बाद डिप्लोमा किया, वो भी भाई एलिजिबल है। और जिसने डिप्लोमा के बाद उसने बीई या बीटेक किया, ध्यान सुनिएगा, एलिजिबल बेटा वो भी है, बशर्ते ध्यान रखना है कि वो जब फॉर्म को फिलअप करेगा तो ये जो बीटेक वाली क्वालिफिकेशन है उसको हाइड रखेगा, उसको शो नहीं करेगा। इस केस में आप सिर्फ अपने डिप्लोमा वाले जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसी को शो करना है। तो मेरे ख्याल से अब तो कोई डाउट नहीं रहा ना? ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों ने डिप्लोमा नहीं किया, सिर्फ उन्होंने बीटेक या बीई कर रखा है, तो भैया अगर आप बीटेक या बीई कर रखे या एमटेक कर रखे या इससे ज्यादा आपने पीएचडी कर रखी है, आप एलिजिबल नहीं है। सीधी सी बात है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आप 10th आईटीआई के बाद डिप्लोमा करें, चाहे 12th के बाद डिप्लोमा करें, या डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीटेक वाला शो ही नहीं करेंगे, आप बस डिप्लोमा का एलिजिबिलिटी वो शो करेंगे डॉक्यूमेंट। तो यहां पर पूरी बात क्लियर हो चुकी है कि कौन से बच्चे एलिजिबल है।
ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा होना ही चाहिए आपके पास, अगर डिप्लोमा नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। अब मैं बता दूं भैया कौन कौन से डिसिप्लिन में डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, ठीक है, वो डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसीज उनके लिए। तो जिन बच्चों ने ऑटो, देखो पहला डिसिप्लिन है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, 3 वैकेंसीज हैं, केमिकल इंजीनियरिंग 15 वैकेंसीज हैं, सिविल इंजीनियरिंग 11 वैकेंसी है, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं ध्यान सुनिए बेटा 160 वैकेंसीज हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से जिन्होंने अपना डिप्लोमा किया है उनके लिए 11 वैकेंसीज हैं। फिर बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में टोटल 47 वैकेंसीज हैं। और यहां ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जिसने डिप्लोमा किया है 111 वैकेंसीज हैं। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 6 वैकेंसीज हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 127 आपकी वैकेंसीज है, और मेटलर्जी इंजीनियरिंग में अगर बात किया जाए तो 18 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो यहां पर मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं कि कौन बच्चा एसटीए बी के लिए एलिजिबल है। फिर से जल्दी से बता दें, बीएससी जिन्होंने इनसे अपनी बीएससी की डिग्री कंप्लीट की है वो इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन में एलिजिबल है, सामने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, अब डिप्लोमा करने के 3 मैंने केस बता दिए, वो इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन में एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इन डिसिप्लिन के सामने लिख के दे दिया है, ठीक। अब बात करते हैं बेटा, ये पूरा आपका जो ऑफिशियल नोटिस आया था, है ना, उसका मैंने ये कटिंग लगाया है जिससे आपको ये पता हो कि अगर आप और आपने डिप्लोमा कर रखा है और आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन को सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको डिप्लोमा होना किसमें चाहिए। तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको डिप्लोमा किसमें होना चाहिए। पहले मैं बात कर लूं डिप्लोमा वालों की, तो देखो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, देखिए आपको पता चल जाएगा किसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ऐसी बात करें केमिकल इंजीनियरिंग तो आपका केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ध्यान रखना आपको कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस या बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी अगर आपने डिप्लोमा किया यानी कि आईटी ब्रांच से तो भी आप इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे बेटा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में देखिए आपके सामने पूरा लिखा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके सामने यहां रखा है, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल यहां पर दी है बेटा, ठीक है। चलो ऐसी बात करते हैं, अच्छा यहां पर कोई, हाँ यहां पर देखिए एक, पहले मैं डिप्लोमा वाले की बात कर लूं, फिर देखिए डिप्लोमा वाले ये देख रहे हैं पूरा ये पोर्शन, इस डिसिप्लिन में जिन्होंने इन पर्टिकुलर ब्रांच से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है भाई वो एलिजिबल है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में जिस बच्चे ने इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग इन सबसे बेटा जिसने डिप्लोमा किया है वो एलिजिबल है। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जिन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है वो एलिजिबल है। तो क्या देखिए तभी में बेटा डिप्लोमा आपसे मांगा गया है। यहाँ पर बात करें मैकेनिकल तो बेटा यहाँ पर देना डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन से बेटा जिन्होंने किया या ऑटोमोबाइल या रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर और मेंटेनेंस जिन्होंने बेटा इनसे डिप्लोमा कर रखा है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन में क्या है एलिजिबल है, ठीक है। ये पूरी कहानी है। और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में जिन्होंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से क्या कर रखा हो डिप्लोमा, ठीक है। ये पूरी कहानी बेटा मैंने किसके लिए बता दी आपको, ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, पेन का कलर चेंज करते हैं, जिन बच्चों ने बीएससी कर रखा है उनके लिए देखिए, तो जिन्होंने केमिस्ट्री, यहां देखिए बीएससी डिग्री इन केमिस्ट्री, ठीक है, वो केमिस्ट्री डिसिप्लिन में एलिजिबल है। ऐसे बेटा मैं देखूं बीएससी का देखिए जियोलॉजी, जिन्होंने बीएससी डिग्री इन जियोलॉजी से कर रखा है वो एलिजिबल है। ऐसी बात करें हम, कहां गया, फिजिक्स, तो बीएससी आपका फिजिक्स में होना चाहिए, साइकोलॉजी बीएससी आपका साइकोलॉजिकल में होना चाहिए। एक और वैकेंसीज है जो लाइब्रेरी साइंस है, यहां ध्यान दीजिएगा, जो लाइब्रेरी साइंस है यहां पर कौन एलिजिबल है इसको मैं अलग से बता दे रहा हूं। डिग्री इन साइंस विथ डिप्लोमा, आपके पास साइंस की डिग्री भी होनी चाहिए और डिप्लोमा भी होना चाहिए। अब क्या लिखा है, या डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, आपके पास लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और टेक्निकल बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये बस एक अलग से आइसोलेट मैंने कर दिया। बाकी बेटा यहाँ पर बीएससी के लिए देखिए मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, जिन्होंने मैथमेटिक्स से बीएससी किया वो एलिजिबल है। तो ये पूरी कहानी बेटा मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पर जिन बच्चों को ध्यान सुनिएगा, जिनको डाउट हो रहा है मैंने बीटेक कर रखा है, अगर आप सिर्फ बीटेक कर रखे हैं आप एलिजिबल नहीं है। आपने एमटेक बीटेक एमटेक कर रखा आप एलिजिबल नहीं है। आप बीई कर रखे हैं, एमई कर रखे आप एलिजिबल नहीं। डिप्लोमा होना ही चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही बीएससी वालों को मैंने बता दिया। अब यहाँ कहीं भी बीसीए एमसीए है ना, ये सब आपके एलिजिबल नहीं है। मेरे ख्याल से आप सारे बच्चे समझ गए। अब बेटा बात करते हैं किसका,
जो आपका टेक्नीशियन ए का यानी कि टेक ए की जो आपकी पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज आई हैं उसका डिसिप्लिन यहाँ पास दिया है बेटा। ये बड़ा आसान है, इसमें कोई गफलत नहीं है। जिन बच्चों का 10th और ITI है जिनके पास, वो एलिजिबल रहेंगे। अब अपने अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कौन सी डिसिप्लिन है, और उस अगर ट्रेड से आपने कर रखा है अपना ITI तो आप एलिजिबल है, बस कहानी खत्म। जैसे बुक बाइंडर में जिन्होंने बेटा देखिए यहाँ पर पूरा लिखा है, जिन्होंने इन पर्टिकुलर ट्रेड से अगर आपने ITI कर रखा है आप एलिजिबल हैं। कारपेंटर यहाँ पर देखिए, अगर आपने कारपेंटर से कर रखा है तो आप एलिजिबल है। ऐसे CNC ऑपरेटर अगर आप कर रखे हैं तो। कोपा, कोपा में देखिए भाई यहाँ पास कोपा में अच्छी खासी वैकेंसीज भी है ना, 52। 10th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ITI इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा ट्रेड से अगर आपने कर रखा तो बस एकदम आसान है ना। हर चीजें यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रीशियन में जिन्होंने बेटा ITI इलेक्ट्रीशियन से या वायरमैन से या इलेक्ट्रिकल फिटर से कर रखा है ट्रेड, वो एलिजिबल है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेटा इस डिसिप्लिन में देख लेना कौन ITI आपका इनमें से क्या कर रहा है मैच। अगर आपने इनमें से किसी से भी आपने ITI कर रखा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक, ये जो ध्यान रखिएगा डिसिप्लिन नंबर 0207 में एलिजिबल है। इसी तरह बेटा पूरी बातें हैं। एक चीज और, बहुत से बच्चों का अब एक सवाल आता है, सर मैंने ITI भी कर रखा है, मैंने डिप्लोमा भी कर रखा है, अब बताइए मुझे। तो बेटा आप ITI कर रखे हो तो ITI के बिहाफ पे आप कोई एक डिसिप्लिन सिलेक्ट कर सकते हो टेक्नीशियन ए का, ठीक है, जिस स्टेट से आपने किया है। और डिप्लोमा जिस ब्रांच से किया है उसके आधार पे आप STA B में भी आप देखिए कौन से डिसिप्लिन में आप एलिजिबल हैं। आप एक से ज्यादा डिसिप्लिन में फॉर्म भर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। पर समस्या यहाँ क्या है, अगर आपका पेपर एक ही दिन, दोनों ही मतलब अलग अलग डिसिप्लिन का पेपर एक ही दिन एक ही शिफ्ट में अगर पड़ गया तो उस केस में आपको किसी एक डिसिप्लिन का पेपर छोड़ना पड़ेगा, और जो आपको सुटेबल लगेगा वो आप पेपर दीजिएगा। मोटा मोटा समझ गए, यही दिक्कत है ना कि सर मैंने ITI भी कर रखा, मैंने डिप्लोमा भी कर रखा, मैं क्या करूं। तो आप बेटा ITI के बिहाफ पे टेक्नीशियन ए का चेक करिए आप किसके लिए एलिजिबल है, उस डिसिप्लिन में आप फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसे ही बेटा डिप्लोमा के बिहाफ पे आप STA B के डिसिप्लिन चेक कर लीजिए, उसमें फॉर्म भर सकते हैं। बशर्ते ध्यान देना बेटा, अगर पेपर एक ही शिफ्ट या एक ही दिन पड़ गया तब आपको कोई एक ही पेपर में बैठने को आपको मिलेगा, और वो आप अपने सहूलियत के हिसाब से चेक कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से बेटा आप कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए फिटर है, मैकेनिस्ट है ना, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, फोटोग्राफर है, सीट है, ठीक है, टर्नर है, वेल्डर है। तो टोटल यहाँ पास आपको 203 वैकेंसी नजर आ रही हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी चीज समझ गए ना, यानी कि मोटा मोटा समझिए तो STA B के लिए BSc मैंने बताया कौन कौन सी डिसिप्लिन में होना चाहिए, किस किस से आपका डिग्री होनी चाहिए BSc की, और डिप्लोमा, ठीक है। डिप्लोमा वाले अब कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो यही सारी बात थी बेटा जो मैं सोचा कि आप लोग को बताऊं। अब सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा, अगर आप चाहते हो, देखो DRDO अपने आप में बेटा, मैं अगर इसका पहला आपको वो दिखाऊं है ना, तो आप खुद ही समझ जाएंगे। कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ तो वो दिख नहीं रहा है, पर इनके उसमें टैग लाइन लिखी होती है, DRDO में वर्क करना अपने आप में एक गर्व की बात होती है। रही बात देश सेवा की, तो आप कुछ भी कर रहे हो जिससे दूसरे की क्षति ना हो रही हो, वो हर काम देश सेवा के लिए ही है। मैं यहाँ खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी देश सेवा है। आप मन लगा के पढ़ रहे, ये भी एक देश सेवा ही है। हाँ ये बात अलग है कि DRDO में काम करने में आपको एक गर्व की अनुभूति होगी, है ना। दूसरी चीज, आपका एटमॉस्फेयर सराउंडिंग बड़ा अच्छा होगा। तो ये मौका हाथ से गवाइए नहीं। भले वैकेंसीज आपको लग रही भले कम है, पर इसके लिए भी हजारों लाखों बच्चे जी जान एक करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि DRDO का महत्व क्या है। तो अगर बेटा आप DRDO के लिए सीरियस होकर प्रॉपर वे में तो सही तरीके से अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए MD टेक्निकल क्लासेस आपके लिए बहुत प्यारा सा बैच, जो कि बहुत कम प्राइस में है, वो लेके आया है। बैच है बेटा आपका सेप्टेम्बर 11, जो ITI और डिप्लोमा दोनों के बच्चों के लिए, यानी कि जो बच्चे टेक्नीशियन ए ITI वाले और जो बच्चे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B यानी कि डिप्लोमा वाले, उन दोनों के लिए बेटा ये एक बैच है, ठीक है, जिसमें आपको CBT 1 के जितने नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट को बेटा बड़े डिटेल में सारी क्लासेस लाइव ले जाएंगी, सभी आपको स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, एक प्रॉपर वे में ये क्लास चलेगी बेटा। ये क्लास में सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी जो कि एक छात्र को चाहिए। सिर्फ ये बैच बेटा पहले तो
699 का था। फिर सर से बोला गया थोड़ा सा, बच्चे चूंकि बहुत से बच्चे रेलवे वाले भी इस फॉर्म को भरते हैं, तो करते करते बेटा ये 499 में ये बैच कर दिया गया आपके लिए, सिर्फ 499 में। तो अगर आप ये बैच लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हैं। ध्यान रखना, ये जो ऑफर आपको 499 वाला दिख रहा, ये 14 दिसंबर रात 12 बजे तक ही रहेगा, ठीक है। कैसे जुड़ना है बैच से, तो वो मैं आपको बता दूं। बैच से कैसे जुड़ना है, चलिए यहां वो स्लाइड तो नहीं है, मैं बता दूं। आप एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर से, जहां से व्हाट्सअप फेसबुक डाउनलोड करते हैं वहां से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपना नाम अपना मोबाइल नंबर जैसे इंटर करोगे, रजिस्टर्ड हो जाओगे उस ऐप में, तो वहां पास आपको 6 कैटेगरी दिखेगी, है ना, एमडी क्लासेस, एमडी ऐसे करते हुए। तो आप चाहो तो एमडी टेक्निकल क्लासेस की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पर जब जाएंगे तो पेड कोर्स पे जब आप जाएंगे तो पेड कोर्स पे आपको ये बैच सेप्टेम्बर 11 का नजर आएगा, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग के लिए कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी गफलत नहीं होगी आपके दिमाग में, जिससे अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच।